नए साल का आगमन हो चुका है और अब समय आ चुका है जीवन के नए अध्याय के आरंभ का। जो बीत गई वो बात गई, पर जो आने वाला है वो उसकी संभावनाएं जो है वो असीम है। कल तक हम क्या कर रहे थे, हमारी क्या मुश्किलें थी और हम कितनी बार असफल हुए, अब इन सभी बातों को छोड़कर नए साल में नई शुरुआत करनी है। वो गाना है ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। तो बस अब बीती बातें बिसार कर आगे की सुध लेने का समय आ चुका है। कमर कसिए और लग पड़िए अपने सपने को पूरा करने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी एग्जाम में भी सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी 2024 के लिए नए साल का नया संकल्प। तूफानों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आज तक सफलता नहीं मिली तो क्या हुआ, यदि कोशिश ईमानदार है तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जरूरत है तो बस प्रयास करते रहने की। दरअसल जब हम किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं तो प्रकृति भी हमारे मकसद में हमारी मदद करने लगती है, लेकिन वो पहले हमारी परीक्षा भी खूब लेती है कि वाकई जो हम पाना चाहते हैं हम उसको डिजर्व भी करते हैं या नहीं। तो इस परीक्षा में वो आपके सामने तमाम प्रकार की मुश्किलें खड़ी करती है और आपकी इच्छा शक्ति को इनफैक्ट टेस्ट करती है। साथ ही ये भी देखती है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं भी कि नहीं। तो यहाँ मैं आपको एक आईपीएस की कहानी जरूर सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसा लड़का जिसके पिता एक बेहद गरीब किसान थे, मगर अपने बेटी की पढ़ाई के लिए वो किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं थे। तो जब ग्रेजुएशन के बाद बेटे ने यूपीएससी की तैयारी करने की बात अपने पिता को बताई तो पिता ने बगैर किसी सवाल के हामी भर दी। जैसे तैसे उन्होंने अपने बेटे की तैयारी के लिए उसे दिल्ली भेज दिया। लड़के ने भी खूब मेहनत की मगर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो लड़का बहुत परेशान हुआ और अपने पिता की उसने सारी बात बताई। तो पिता परेशान होने के बजाय बेटे की हिम्मत बढ़ाते उन्होंने कहा कि बेटा तुम तैयारी करो, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारे लिए मैं अपनी किडनी भी बेच सकता हूँ। तो ये सुनकर वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा। वो पूरी जी जान लगाकर फिर से मेहनत करने लगा और उसको ये लगने लगा कि जब मेरे पिताजी मेरे लिए अपनी किडनी तक बेचने के लिए तैयार हैं तो मैं सिर्फ अपनी रात की कुर्बानी नहीं दे सकता क्या, मैं भी खूब मेहनत करूंगा। और दोस्तों, इसने अपना नींद चैन सब कुछ त्याग कर पूरी मेहनत वो करने लगा। और कौन कहता है कि इतनी मेहनत के बाद आपको असफलता मिलेगी। इसके बाद अपने दूसरे ही प्रयास में उसने यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करके दिखाया। इस दिलेर आईपीएस अधिकारी का नाम है इंद्रजीत, जो झारखंड के छोटे से गांव से आते हैं। यदि अभी आपके अंदर यूपीएससी की आग पूरी तरह से नहीं भड़की ना, तो मैं आपको इरा सिंघल की कहानी सुनाऊंगी। आईएएस इरा सिंघल स्कोलियोसिस से पीड़ित है, जो रीढ़ की हड्डी का गंभीर रोग है और इसका कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी के कारण इंसान को रोजमर्रा के काम करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इरा ने कभी भी अपनी विकलांगता को अपने सपनों के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। इरा ने 2014 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य श्रेणी में टॉप किया। इससे पहले भी उनका 3 बार यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद भी उन्हें उनकी बीमारी के कारण कोई सर्विस अलॉट नहीं की गई और उन्हें मुकदमा भी लड़ना पड़ा। तो दोस्तों, लड़ाई चाहे जितनी भी बड़ी हो, लड़ने वाले की हिम्मत से बड़ी नहीं होती। और जब आपका सपना यूपीएससी हो तो जाहिर है कि संघर्ष भी बड़ा ही होगा, और अगर संघर्ष बड़ा नहीं होगा तो फिर सफलता की कहानी कैसे बनेगी। तो यदि आप भी सफलता एक ऐसी कहानी लिखना चाहते हैं और औरों के लिए मिसाल बनना चाहते हैं तो आपको भी ऐसा ही संघर्ष करना होगा जो औरों के लिए प्रेरणा बन जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।